नमस्कार दोस्तों। वैसे तो रामायण काल्पनिक घटना है, लेकिन बहुत से लोग हैं इसे सच्ची घटना मानते हैं। उसी रामायण में एक पात्र है राम, उसके बारे में कुछ जानते हैं। राम के पारिवारिक जीवन में दो कलंक हैं। पहला यह कि वह तन से पुरुष नहीं था, और दूसरा यह कि वह मन से भी पुरुष नहीं था। वह तन और मन दोनों से बांझ था, यानी नपुंसक था। रामायण पढ़कर ऐसा भास होता है कि राम का कुल या खानदान हिजड़ों और नपुंसकों का वंश है। राम रघुकुल रीत सदा चली आई कि अक्षरांश निभाते हुए बाप की तरह बाँझ रहा। सभी जानते हैं कि राम सीता को जीत कर लाया। सीता वनवास जाने से पहले 12 साल अयोध्या में राम के पास रही और 13.25 साल उसके पास वन में रही। इन 25 सालों में वह एक बच्चे की भी मां नहीं बन पाई। फिर वह 10 महीने महात्मा रावण के कैद में रही। वहाँ से रिहा होते ही अयोध्या आई और कुछ ही समय बाद घर से निकाल दी गई। तब उसने भगवान वाल्मीकि के आंगन में 2 बालकों को जन्म दिया। रामायण में वर्णित कुछ विशेष तथ्य यहाँ ध्यान देने योग्य है। सीता जब तक राम के पास रही कभी मां नहीं बन पाई। लंका पर कब्जा करने के बाद जब सीता राम के सामने लाई गई तो वह बोला, सामने खड़ी तुम मुझे उसी प्रकार कष्ट दे रही हो जैसे दुखती आंखों के रोगी का प्रकाश कष्ट देता है। यह युद्ध कांड में वर्णित है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस सीता के लिए वह नित्य विरह के राग अलपता था, उस पर नजर पड़ते ही उसमें उसने ऐसा क्या परिवर्तन दिखा कि सीता उसे दुखती आंख के रोगी को प्रकाश की तरह कष्टदायक लगने लगी। सीधी सी बात है, उसे सीता में वही परिवर्तन दिखाई दिया जो उसे पिछले 25 साल में दिखाई नहीं दिया था। जब राम ने पूछा कि उसके सुंदर रूप को देखकर महात्मा रावण अपने आप पर काबू नहीं रख पाए होंगे, तो सीता ने यही कहा कि उसका अपने मन पर अधिकार था, अंगों पर नहीं। यह भी युद्ध कांड में वर्णित है। राम अपनी असलियत जानता था कि वह तन से नामर्द है। इसके कई सबूत रामायण में ही वर्णित हैं। पहला यह कि जब हनुमान लंका में सीता को मिलता है तो सीता उसे महात्मा रावण का ही कोई चाल समझती है, अतः उसे राम का दूत होने का सबूत मांगती है। तब हनुमान सबूत के तौर पर राम के पूरे शरीर का हुलिया बयान करता है। हनुमान के मुख से राम के शरीर का हुलिया सुनकर ऐसा लगता है कि राम और वनमानुष के शरीर में कोई अंतर न था। हनुमान एक चौंकाने वाली सच्चाई भी बताता है कि राम के अंडकोश बड़े बड़े हैं, परंतु लिंग न होने के समान हैं। यही कारण था कि राम का असली हुलिया सुनकर सीता को तसल्ली हो गई थी कि हनुमान राम का ही दूत है। दूसरा, स्वयं सीता राम को पुरुष के शरीर में नारी बताती है। यह भी अयोध्या कांड में वर्णित है। सीता को घर से निकलवाने का कारण भी यही है कि महात्मा रावण के यहाँ कैद रहकर जब सीता राम के सामने आई तो उस पर गर्भवती होने के लक्षण दिख रहे होंगे। तब देव अग्नि ने सीता की जांच की और सीता को अदूषित घोषित कर दिया। सीता को अदूषित घोषित करने का अर्थ यह नहीं था कि सीता को महात्मा रावण ने छुआ नहीं था, बल्कि इसका अर्थ यह था कि सीता उसी तरह अदूषित थी जैसे हनुमान की मां अंजलि पवन से यौन संबंध मनाकर भी अदूषित थी, अथवा कुंती सत्यवती की तरह गैर मर्दों से समागम करके भी पवित्र थी। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि उस काल में ब्राह्मण, आर्य और उनके देवों में यह मान्यता प्रचलित थी कि जैसे आग में कुछ भी जला देने पर भी वह दूषित नहीं होता, वैसे ही स्त्री पर पुरुष से व्यभिचार करके दूषित नहीं होती। अतः अपनी मान्यताओं के अनुरूप अग्नि ने सीता को अदूषित घोषित कर दिया। माननीय पेरियार महोदय के अनुसार लंका जय के बाद राम ने सीता को अपने साथ केवल 1 महीने तक रखा और उसके बाद उसे लक्ष्मण के हाथों जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि एक दिन राम ने सीता के बढ़े हुए पेट के बारे में पूछा तो सीता ने बताया कि वह 4-5 महीने से गर्भवती है। अतः राम ने उसे लक्ष्मण के हाथों जंगल में छुड़वा दिया। यह सच्ची रामायण में लिखा गया है। राम द्वारा सीता को गर्भवती अवस्था में घर से बाहर निकालना यह सिद्ध करता है कि राम को पक्का पता था कि सीता के कोख में पलने वाला बच्चा उसका नहीं है, वरना कोई भी बाप इतना निर्दयी नहीं होता
कि वह अपने वंश को नष्ट कर दे। इस धरती पर हमारे अनेक प्रकार के रिश्ते होते हैं, लेकिन मात्र और मात्र बेटा बेटी के लिए हम कामना करते हैं कि वह हमसे आगे निकले, लोग हमें उसके नाम से जाने। ऐसे में राम अगर अपने बेटे को मर जाने के लिए जंगल में छोड़ता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि राम को पता था कि सीता के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। अगर उसे रत्ती भर भी यकीन होता कि सीता के गर्भ में उसी का बच्चा पल रहा है तो वह अपने वारिस को इस तरह मरने के लिए जंगल में नहीं छुड़वाता। यह सभी तथ्य इस बात को साबित करता है कि राम तन से नपुंसक था। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाखंडियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।